नमस्कार मित्रों। तो मैं अभी आ गया हूँ ज्ञान और मोक्ष की धरती गया जी में, जहाँ पे अभी पितृपक्ष और पिंडदान का माहौल चल रहा है। और यहाँ पे मेरे एक राजगीर के मित्र हैं जो अपने पूरे परिवार सहित है ना। हाँ, गणेश जी इनका नाम है। यहाँ मेरे साथ पांडा जी भी उपस्थित है। पांडा जी अपना नाम बताइए। दीपक कुमार पांडे। दीपक कुमार पांडे जी। हाँ, इन्हीं के द्वारा ये मेरे मित्र का जो भी है पिंडदान जो भी रिचुअल्स है इन्हीं के द्वारा संपन्न अभी हो रहा है। एक दिन से हो रहा है ना। हाँ, एक दिन हो गया फल्गु, आज है दूसरा दिन प्रेस शिला के लिए। तो इसको पकड़ के बोलिए। गया पावन धरती पे यहाँ पितृलोक की मोक्ष प्राप्ति होते हैं और यहाँ 7 कुल आगे और 7 वंश कुल पीछे का यहाँ पिंडदान एक कोई भी आ जाते हैं तो उनको पिंडदान करने से यहाँ गया मोक्ष प्राप्ति। उनको पितृलोक प्रेत जोनि से स्वर्ग लोक में ब्रह्मलोक विष्णु लोक शिव लोक गया पावन धरती में वास करते हैं, उनको आत्म का शांति मिलता है। और पहले यहाँ पिंडदान ने सीता माता ने जब वनवास से आए थे तो फल्गु नदी पे आए और वहाँ पिंड का सामग्री नहीं रहने के कारण राम भगवान पिंड का सामग्री जब लाने गए तो यहाँ संध्या 5 से ऊपर होने वाले थे। तब सीता माता ने क्या किए, फल्गु नदी में बालू का एक रेत लिए और पिंड बना के और 3 पिंड दे दिए, पिता पर पिता वृद्धा पर पिताजी का और माता पर माता वृद्धा पर माता जी का। एक कुलों का पिंड दान करने से गया पावन धरती पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब सीता माता ने रेत का पिंड डाल दिए तो वहां पे आके पूछते हैं राम भगवान की पिंड दान की करो, तो सीता माता ने बोलते हैं कि पिंडदान तो यहाँ हम कर चुके, क्योंकि यहाँ संध्या सूर्य उदय अस्त होने के बाद सूर्य डूबने के बाद पिंडदान नहीं किया जाता। लेकिन अभी आश्विन महीने में कभी भी पिंडदान रात में भी दिन में भी होता है, लेकिन रात का पिंडदान करने से कोई फायदा नहीं है। तो सीता माता ने से पूछे और सीता माता ने जवाब दिया कि हमने पिंडदान कर दिया। तो बोले समान क्या था, तो वो बोले कि बालू का रेत पिता पर पिता वृद्धा पर पिता तीनों के नाम से हम पिंडदान कर दिए। पहला जो ब्राह्मण से पिंडदान कराए थे सीता माता, वो ब्राह्मण अपना लोभ करने के कारण वो झूठ बोल दिया। जब राम भगवान ने बोले कि हमें विश्वास कराओ कैसे तुम पिंडदान कर दिया, तो राम भगवान ने बोलते हैं सीता माता ने बोलते हैं कि ब्राह्मण से पूछिए, हम ब्राह्मण से करवाएं। तो ब्राह्मण सोचा कि अभी तो 1.25 किलो जौ मिला, अगर जो एक बार और पिंडदान कराएंगे तो 1.25 किलो और मिल जाएगा तो 3 केजी हो जाएगा ना, तो इसलिए झूठ बोला। तो उसे श्राप मिला कि तुम सदैव दरिद्र रहोगे, समझे ना। और दूसरा श्राप फल्गु नदी गंगा से पूछे तो वो भी बोला कि हमें बालू का रेत देंगे तो कौन खाएगा, इसलिए आटा के देंगे पिंडदान, तो कीड़ा मकोड़ा मछली कुछ भी खा सकता है नदी में, समझे ना। तो इसलिए वो भी झूठ बोल दिया। तो बोले सीता माता ने कि तुम गंगा नदी जरूर हो फल्गु नदी, लेकिन तुम झूठ बोलने के कारण गुप्त गंगा तुम्हें नाम जाना जाएगा। उसके बाद तीसरा जो झूठ बोलने वाले थे तुलसी माता थे, वो बोले कि नहीं पिंडदान नहीं किए, तो उन्हें भी श्राप मिला कि तुम तुलसी विष्णु का अवतार जरूर हो, लेकिन तुम नाली गनौरा धूल अगल बगल माने कि अशुद्ध में रहोगे, शुद्ध नहीं तुम्हें माना। शुद्ध कब माना जाएगा, जब प्रसाद किसी चीज में लग जाओगे या विष्णु का भोग चरण में लग जाओगे तब तुम्हें तुलसी विष्णु का अवतार माना जाएगा। उसके बाद गौ माता का भी झूठ बोल दिए। गौ माता से भी पूछा गया तो गौ माता भी ने मुरी ढूंढ दिए कि नहीं किया, क्योंकि गौ माता को भी लोभ था कि बालू का पिंड हम खा नहीं सकते हैं, आटा का तिल का ये सब देगा तो हम खा सकते हैं, तो भी झूठ बोले। तो बोले कि तुम गौ माता जरूर हो, तुम पवित्र जरूर हो, तुम शुद्ध जरूर हो, लेकिन जहाँ से तुम पवित्र हो आधांग जहाँ से तुम अपवित्र हो उस भाग से नीचे वहाँ से तुम शुद्ध माना जाएगा। और जहाँ शुद्ध माने जा रहे हो ऊपर, यहाँ से ऊपर जहाँ शुद्ध मुंह कान है सब शुद्ध है, तो यहाँ से तुम अशुद्ध रहो, क्योंकि मेरा जूठा खाता है गौ माता और उसका गोबर को हम पूजा करते हैं, तो गोबर के लिए वो शुद्ध है, ठीक है। और एक ही सच बोला जो अक्षयवट वट वृक्ष है, वहीं गया जी में आपका पितृ माता को मोक्ष प्राप्ति मिलता है। वहीं उसको श्राप मिला नहीं, उसको आशीर्वाद मिला
कि तुम सदैव अमर रहोगे, सदैव तुम्हारा कोई भी कभी भी आप मरोगे नहीं, माने कि सदैव उसे मिला कि तुम सदैव अक्षय रहोगे। अक्षयवट उसी का नाम पड़ा गया श्राद्ध करने से। गया जी में टोटल 45 वेदियाँ हैं, जिसमें 3 दिन का भी पिंडदान होता है, 1 दिन का भी होता है और 7 दिन का भी होता है, 5 दिन का भी होता है, तो 17 दिन का भी होता है। और 17 दिन गया श्राद्ध करने वाले मरवारी लोग ज़्यादा लोग आते हैं और 3 दिन 5 दिन सभी लोग का हो जाता है। ठीक है जी, गया धाम से हम पंडा जी मोक्ष प्राप्ति गया तो दीपक कुमार पांडे, धन्यवाद। हम लोग कहाँ जा रहे हैं बाबा? अभी हम लोग प्रेसशिला, ब्रह्मकुंड, रामशिला, रामकुंड, कागवली और बोध गया सीताकुंड, इतना दूर जा सकते। अभी आपने सुना जहाँ जहाँ बाबा ने बताया वहीं हम लोग जाने वाले हैं और वहाँ पर जा कर के फिर मैं आपको वहाँ का जो भी नज़ारा है एकदम लाइव दिखाने वाला हूँ, है ना।